अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की हम शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। महबूब नगर को 10 साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना जिला करार दिया गया। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने किया ऐलान। दो जून से पहले आंध्र प्रदेश को दोनों रियासतों में तकसीम किया जाए, अनिल गोस्वामी ने हुक्म दिया। महकमे पुलिस को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद था जायजा इजलास। जर्द मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के डीजी अक्षय रावत का बयान, कहा मीडिया सर्टिफिकेशन माइनॉरिटी कमेटी करेगी रास्त निगरानी। किसानों से खुदकशी न करने की महाराष्ट्र के वजीर आला ने की अपील, कहा किसानों की मदद के लिए की जा रही है हर मुमकिन कोशिश। आरएसएस ने राहुल के खिलाफ अदालत में दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेस नायब सदर के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। मलेशियन एयरलाइंस पर सवार 153 चीनी मुसाफिरों के रिश्तेदारों ने दी भूख हड़ताल की धमकी। गुमशुदा तैयारे को 7.86 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर ढूंढने की कोशिश अब भी है जारी। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने तेलंगाना के इलाके महबूब नगर के लिए खुसूसी स्कीम का ऐलान किया है। जयराम रमेश ने इस स्कीम के तहत महबूब नगर को 10 साल तक टैक्स से इस्तिस्ना जिला करार देने का ऐलान किया है। उन्होंने दौरे महबूब नगर के मौके पर मीडिया से बात की। इनका कहना था कि टीआरएस के क़याम से कबल ही साल 2000 में कांग्रेस ने इस इलाके की तरक्की के लिए कमर कस ली थी। कांग्रेस ने तमाम मुश्किलात पर काबू पाते हुए ही रियासत की तकसीम का फैसला किया है। उन्होंने अलहदा तेलंगाना के मामले में बीजेपी पर दोहरे मियार इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से तेलंगाना के मुद्दे पर एक आम सहमति कंसेंसस बनाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानकर चल रही है, तेलुगु का जो रथ है, तेलुगु रथ में 2 पहिए हैं। रथ के 2 पहिए होते हैं, 2 व्हील्स। एक पहिया तेलंगाना है और दूसरा पहिया सीमांध्र है। रथ आगे नहीं चल सकता अगर एक ही पहिया हो, 2 पहिए होने चाहिए, 2 व्हील्स। तो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बनाया है और साथ साथ सीमांध्र को भी पूरा। महकमा वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने महकमा पुलिस को 2 जून से पहले आंध्र प्रदेश को दोनों रियासतों में तकसीम करने का हुक्म दिया है। अनिल गोस्वामी ने रियासती चीफ सेक्रेटरी मोहंती और दीगर महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में सीएस मोहंती, रियासती डीजीपी प्रसाद राव, इंटेलिजेंस डीजी महेंद्र रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि महकमा पुलिस के जुमला 13 शाखों को दोनों रियासतों में दस्तूरी मराहत के साथ तकसीम किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट ने असेंबली इंतखाबात को गैर जमहूरी करार दिए जाने की दरखास्त से मुतालिक वजाहत तलब की है। जिला कृष्णा के पामूरू के रुकन असेंबली ने हाई कोर्ट में असेंबली की मियाद के इख्तिताम से पहले रियासत में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद को गैर जमहूरी करार देते हुए इंतखाबात को मुलतवी करने की दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन के चीफ भंवरलाल को इस पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्मनामा जारी किया है और समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। नई पार्टी जनसेना के वजूद में आने के बाद अब इस पार्टी की पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। पार्टी जराये का कहना है कि जनसेना की पॉलिसियां आर्जी मुद्दती मकसद पर मुबनी नहीं बल्कि तवील मुद्दती होंगी। ये पार्टी जमीनी सतह से इनकलाब लाएगी जो समाज के लिए फायदेमंद साबित होगी। पवन कल्याण ने कहा कि जनसेना पार्टी में कई हजार की भर्तियां हो रही हैं, जिसके बाद उनको तरबियत दी जाएगी और समाजी फौज के तौर पर उभारा जाएगा। पवन कल्याण ने
पार्टी के क़याम के लिए इलेक्शन कमीशन में अपने असासे-जात की तफसीलात दाखिल की थी। तफसीलात के मुताबिक पवन कल्याण 89,000 नकद रकम के मालिक हैं, जबकि 3 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद बैंक डिपॉजिट्स हैं। दीगर डिपॉजिट्स में 4 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद रकम शामिल है। पवन कल्याण के असासे-जात 17 करोड़ 77 लाख रुपए के हैं। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बार फिर अपने और अपने अहल खाना के असासे-जात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई हैं। चंद्रबाबू नायडू 42 करोड़ 6 लाख रुपए के असासे-जात के मालिक हैं, जबकि उनकी अहलिया भुवनेश्वरी 33 करोड़ 5 लाख रुपए की मालिक हैं। तफसीलात में चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश और बहू के असासे-जात भी पेश किए गए हैं। नायडू के फर्जंद लोकेश के पास 4 करोड़ 92 लाख रुपए और बहू ब्राह्मणी के पास 3 करोड़ 30 लाख रुपए के असासे-जात हैं। तिरुमला के सीशा चिलम के पास वाक़े जंगलात में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि गर्मी की शिद्दत के बायस आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। इस हादसे में सैकड़ों दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आतिशज़दगी की वजह से तिरुपति मंदिर के इंतजामिया ने इलाके से मंदिर तक आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। आतिशज़दगी की शिद्दत की वजह से घंटों के बावजूद भी आग पर काबू पाना मंदिर के अमले और मुकामी इंतजामिया के लिए मुश्किल बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डीजी अक्षय रावत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर जर्द मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अक्षय रावत ने कहा कि इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन माइनॉरिटी कमेटी रास्त निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ इंतखाबी इश्तिहारात को भी इस दायरे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया चैनल्स को हुक्म दिया कि वो आइन इंतखाबात से कबल 48 घंटे पहले किसी किस्म के इंटरव्यूज और मुबाहिसे नशर ना करें। आज जो मीटिंग हुआ, इसमें पहले तो हम लोग पार्टनर डिपार्टमेंट के साथ मीडिया मीटिंग किए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो सिविल सोसाइटी हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो सब मिलकर कमीशन के साथ काम करेंगे तो कमीशन के जो लक्ष्य हैं वो हासिल होंगे कि अच्छा सा फ्री एंड फेयर पोल, लोग बहुत आकर वोट दें और जितना सारे कानून हो उसकी कोई उल्लंघन नहीं हो। उसके बाद मीडिया के लिए एक वर्कशॉप में मीडिया को बताया गया कि भाई जो पेड न्यूज तरह का जो बीमारी है उसको बिल्कुल पास भी आने नहीं दें और जो कुछ थोड़ा लॉ है आरपी एक्ट में उसको मानकर चलें और वोटर एजुकेशन के लिए सहयोग करें कमीशन के साथ और मिलकर, और सोशल मीडिया खास करके सोशल मीडिया को वही कानून सब मानकर चलना चाहिए जो कि दूसरे मीडिया मान रहे हैं और उसमें ऐसे कोई कंटेंट नहीं आना चाहिए जो कि इलीगल हो, जो कि अनलॉफुल हो। ऐसी चीजों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए और निकाल देना चाहिए। तो ये कमीशन अपना एमसीएमसी जो हर डिस्ट्रिक्ट में बिठा चुका है उसके जरिए से मीडिया को देखेगा हमेशा 24/7 कि कौन सा मीडिया में क्या आ रहा है और कोई अगर रूल का उल्लंघन होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। और 899 चेक पोस्ट अभी काम कर रहे हैं और ये रिजल्ट पड़ी तो हम चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्क्वाड्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। Pardon? Do you expect a lot of money flow in these elections because of the kind By seeing the trend as of now, we feel that yes, the money flow is very high because in the last general elections 2009, entire election the scissor was only 36 crores, whereas in the initial stage of this election we have exceeded 36 crores. So we have to be very alert, and I want media also to make the people very alert, and definitely will not allow the influence of money over the voting pattern. Thank you. a political party got this money? Is there a cap on this? There is no cap. Mr. Saraf has told that on political parties the spending is not necessary. But every political party has to file their account soon after the completion of the election within 75 days. So our election will be over on 16th of May. Thereafter, within 75 days, they have to account for the money which they are spending on the campaign now also after the announcement of the elections. नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।